हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि घर का काम करने के लिए 24 घंटे कभी कभी कम पड़ जाते हैं? क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू काम करते हैं, कभी घर का, कभी अपने बच्चों का, कभी बाहर का और कभी खुद का काम। क्योंकि खुद का काम तो हम सबसे लास्ट में करते हैं, जब हमें थोड़ा सा समय मिलता है तब, वरना घर परिवार और इसी में लगे रहते हैं और फिर भी हमारा काम जो है ना समय पर नहीं हो पाता है। तो आज मैं आप लोगों को ना वही ट्रिक बताने वाली हूँ कि मेरा घर का काम जल्दी कैसे हो जाता है। उसके साथ साथ मैं अपना YouTube की वीडियो और अपने शौक, घूमना फिरना, मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना, आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि मेरे काम करने का तरीका कैसा होता है जिससे मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाता है। क्योंकि आप चाहे घर में मेड रखो तो मेड के साथ में भी आपको खुद से काम करना होता है और कई लोगों के पास तो मेड भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका काम जल्दी हो जाता है क्योंकि उनके काम करने का तरीका बहुत स्मार्ट होता है। अगर आप भी स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो आपका घर का काम भी जल्दी हो जाएगा और आपको पूरे दिन की भागम भाग भी नहीं रहेगी कि मेरा कोई काम छूट गया है। क्योंकि हमारा काम कोई छूट जाता है तो फिर पूरा दिन मन में गिल्ट रहती है कि ये काम छूट गया और वो काम रह गया, अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती तो ये काम हो जाता। तो बात जल्दी उठने की नहीं होती है, आप अपना जो समय होता है उठने का, मैं सोचती हूँ हाउस वाइफ को 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो भी आपको हो सकता है और भी जल्दी उठना पड़ जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, उनको नहलाना धुलाना प्लस उनका लंच बना के देना, उनको कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना के देना, इन सब में टाइम तो लगता है। और अगर आप लेट उठेंगी तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों की छूट जाएंगी। कभी बस मिस हो जाती है तो कभी बच्चे कोई चीज़ छूट जाते हैं स्कूल में की घर में, तो इसीलिए आपको टाइम पे उठना चाहिए। तो टाइम पे अगर आप उठोगे तो आपके काम की स्टार्टिंग है वो सही तरीके से होगी और आपको पूरे दिन की भागम भाग भी नहीं रहेगी। तो मैं सुबह अपना 6 बजे ही उठती हूँ, 6 से पौने 6 बजे के अराउंडिंग उठती हूँ और मैं 6 बजे से लेट नहीं उठती हूँ। पौने 6 और ज़्यादा अगर कभी कभार की बात कर रही हूँ तो 6:15 हो जाता है, बाकी इतना ही होता है। चाहे संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो। अगर बच्चों को थोड़ी जल्दी रहती है किसी काम की, मुझे कैसे तीज त्योहार होता है तो मैं थोड़ा 5:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि तीज त्योहार वाले दिन काम थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए। तो जैसा कि आज शनिवार है, मैं गई थी शनिदेव भगवान के मंदिर, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है और वहाँ से आने के बाद में फिर देखा तो बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे स्कूल जाना है, तो उसको खाना वगैरह बना के दिया। और हर्षित की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि कल से इसके ना थोड़ा सा मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है इसको, कि मम्मा वॉमिट आ रही है ऐसा बोल रहा था, तो कहीं स्कूल में दिक्कत हो जाए इसीलिए इसको नहीं भेजा है। और दूसरी बात, इसको थोड़ी सी हरारत सी भी हो रही है तो इसको दवाई दी है, तो इसकी आज छुट्टी है, कल संडे हो जाएगा, कल इसको आराम मिल जाएगा 2 दिन की छुट्टी होने के बाद में। तो सबसे पहले काम होता है मेरा बच्चों का काम करने का। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं अपना घर का काम शुरू करती हूँ। बीच बीच में मेरा मशीन का काम भी चलता रहता है। हाँ, मशीन मेरी डेली लगती है, कभी किसी किसी के हफ्ते में लगती है, किसी के 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे लगती है, लेकिन मेरी मशीन डेली लगती है। क्योंकि देखो कपड़े हो जाते हैं काफ़ी सारे, मम्मी पापा हैं, 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं, प्लस दुकान के कपड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए मशीन डेली लगती है। दुकान की जैसे चादर वगैरह रहती है ना बिछाने वाली, वो, और फिर उनके कवर वगैरह, तो इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, तो फिर उनको धुलने में टाइम तो लगता है और साथ में मेहनत भी पूरी लगती है। तो मैं डेली मशीन लगाती हूँ और मैं ये मशीन आज से नहीं लग रही, मेरे सासू माँ के टाइम से लगी आ रही है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि यार तुम्हारे मशीन हाथों से नहीं धुल सकते, तो भाई हाथों की बात नहीं है, ये मशीन मेरे सासू माँ के बहुत टाइम पहले से लगती आ रही है। जब से हमारे घर में मशीन आई है ना, पता नहीं कब आई थी मुझे, क्योंकि मुझे तो अभी 9-10 साल ही हुए इस घर में आए हुए, लेकिन मतलब मम्मी बोलती है कि हमारे शुरू से ही मशीन थी, क्योंकि हमारा घर का जो शॉप है, हमारी बिजनेस है, वो इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का है। तो जो सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं वो उस टाइम तक हमारे घर पे आ जाती हैं, तो इसलिए मशीन भी हमारी बहुत पहले आ गई थी, वॉशिंग मशीन, तो कपड़े सब मशीन में ही धुलते हैं। ये रहा बात गाइज वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने का। तो अब ये कोई कमेंट मत करना कि तुम्हारे कपड़े मशीन में धुलते हैं, तो ये रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने कपड़े धुलती रहती हूँ और चेयर पे जो ड्रायर किए हुए कपड़े हैं ना उनको रख देती हूँ। तो जैसे ही मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं सुखा देती हूँ थोड़े थोड़े कपड़े, बाकी बाद में फिर मशीन में चलते रहते हैं।
मशीन का ये रहता है, कभी पतिदेव घुमा देते हैं, कभी मैं घुमा देती हूँ, तो इस तरह से काम हो जाता है बीच बीच में, वरना फिर स्पेशली मशीन के भरोसे रहना पड़ता है। फिर वॉशिंग एरिया भी साफ कर देती हूँ, कपड़े वगैरह धुल जाते हैं। तो और सबसे ज़रूरी बात है गाइज, सुबह जल्दी नहाना। अगर आपके घर वाले सब लोग सुबह जल्दी नहा लेते हैं तो काम ऑटोमेटिक जल्दी हो जाता है। मेरे घर में सब लोग जल्दी नहा लेते हैं, जल्दी नहाने की वजह से सबके कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, साफ सफाई हो जाती है, वॉशिंग एरिया भी कंप्लीट हो जाता है और बाथरूम वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो हमारा एक तरह से 8 बजे तक पूरा, 8 बजे नहीं उससे पहले ही सब लोग नहा लेते हैं और बाथरूम वगैरह मेरा सब कुछ साफ हो जाता है। रही बात कपड़े सुखाने वगैरह की, तो वह मैं बाद में सुखाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मुझे टाइम नहीं मिलता। पहले बच्चों वगैरह को देखती हूँ, फिर उनके चाय दूध खाना वगैरह ये सारी चीज़ें देखती हूँ, तभी जाके मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद में काम आता है गाइस साफ सफाई का। ये मेरा काम डेली का रहता है, चाहे मुझे टाइम मिले ना मिले, लेट मिले, तो लेकिन मैं साफ सफाई डेली करती हूँ। एक एक चीज़ को हटा करके साफ करना, ये मेरा डेली के रूटीन में ही शामिल है। और ये है गाइस प्यारी सी डॉल स्वरा की, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है, जो बहुत प्यारी लगती है। फिर बात करते हैं, ये जो ड्रेसिंग टेबल का एरिया है ना, इसको मैं डेली क्लीन करती हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बच्चों के खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध वगैरह लाती हूँ नीचे से, या फिर कुछ भी लाती हूँ ना, तो यहाँ रख देती हूँ। तो इसीलिए बच्चे हैं, शैतानी तो करते हैं, गंदगी भी करते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है साफ सफाई करने का। तो मैं पूरा डेली साफ करती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मुझे कहीं भी जाना हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन ये एरिया मैं जरूर से साफ करती हूँ डेली। आप लोग अगर मेरे डेली के ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे इस चीज़ को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ड्रेसिंग टेबल का एरिया मैं डेली क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद में ये सारा कंप्लीट हो जाता है। फिर ये जो अलमारी है ना, ये है बच्चों की, और अपना डेली का जो सामान रहता है ना वो रहता है इसमें, जैसे अपना टावल वगैरह, अंडरगारमेंट्स, बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों के कपड़े, सॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इसको भी डेली साफ करना होता है। ये जो अलमारी है इसमें ज़रूरत का सामान रहता है, बच्चों की दवाइयाँ, फिर कुछ खाने पीने का सामान, और साथ में ड्रॉअर है साइड में, इसमें भी कुछ ना कुछ सामान रखती हूँ, क्योंकि देखो घर में हर चीज़ ज़रूरत की ही होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप इसको फेंक सकें, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आता ही है। तो इसीलिए जो भी हाथ के नीचे रहे ना, वो वाली कहावत है ना देसी भाषा में, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे रखती हूँ सारी चीज़ों को। इसको भी डेली साफ करना होता है, क्योंकि अलमारी बच्चों का सामान रहता है, स्पेशली इसमें खाने पीने का भी रखती हूँ, तो फिर इसको भी साफ करना जरूरी रहता है। ये भर जाती है बहुत जल्दी, बच्चे गंदगी कर देते हैं इसमें भी अपना सामान लेने के चक्कर में। रही बात कपड़ों की, तो बच्चों का भाई आपको क्या बताऊँ, डेली मेरा काम होता है अलमारी को साफ करना, बच्चों के कपड़े वाली को, और डेली बच्चों को फैलाने का, क्योंकि मेरी बेटी की ऐसी आदत है, उसकी पसंद के कपड़ों का तो आप क्या बताऊं, कभी ये नहीं पहनना, कभी वो नहीं पहनना, कभी ये कभी वो, ऐसे उसका चलता रहता है। लेकिन मेरा भी तो काम है, वो तो मुझे करना ही है, अब उसको तो मैं मना नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए। तो ये वाली चीज़ होती है गाइज। अब जब मेरा पूरा अलमारी वगैरह मैंने साफ कर लिया है, तो अब मैं अपना जो जाले वगैरह आते हैं, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहती है, वो मैं साफ कर लेती हूँ। कल गई थी मैं अपने मायके, तो फिर मैंने इतना सारा काम नहीं कर पाई थी, बेसिक साफ सफाई कर पाई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। वैसे भी अक्सर ऐसा होता है ना, जिस दिन मुझे जाले वगैरह साफ करने होते हैं उस दिन थर्सडे रहता है, तो उस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ। वैसे जब 2 दिन में 3 दिन में साफ करती रहती हूँ ना, तो फिर जाले वगैरह नहीं रहते मेरे घर में। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, और मुझसे ज़्यादा दिक्कत मेरे पति देव को है। अगर गलती से भी एक जाला दिख भी जाए तो तुरंत टोक देते हैं, तो यहाँ पे जो है जाला लगा हुआ है और यहाँ से सही कर देना। तो पर यही चीज़ हो जाती है ना कि मैं सफाई नहीं करती, तो इसलिए फिर मुझे डेली साफ करना होता है। और मकड़ी का ये रहता है कि आप चाहे 10 मिनट पहले उस चीज़ को देखो, क्लीन मिलेगी, और अगर मकड़ी ने जाला लगा दिया तो बस सोचने वाले यही सोचेंगे कि कितने टाइम से जाला लगा है, इसको साफ नहीं किया है। तो खासकर जाले जो लगते हैं ना, वो टीवी के पीछे वाले एरिया में लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँचता, क्योंकि वायर वगैरह रहते हैं। तो इसको झाड़ू से साफ कर लेती हूँ साथ में, जब पूरा रूम साफ कर रही हूँ तो इस तरह से जितनी भी धूल मिट्टी है सारी कुछ निकल जाएगी, और उसके बाद में फिर अपना झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। तो फाइनली मेरे रूम का तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है, नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आज नमकीन बीए। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पहले आलू फ्राई कर लिए हैं, दूसरी तरफ पनीर पनीर फाड़ना है, मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे बनानी है आज मिक्स वेज। तो मिक्स वेज तभी अच्छी लगती है जब उसमें पनीर डले, तो बस उसी लिए मैं बना रही हूँ। और आलू की सब्जी भी बन चुकी है बाबा के लिए, क्योंकि बाबा आते हैं तो वो गाजर वगैरह नहीं लेते हैं। मिक्स वेज में गाजर डलेगी, और वो रायता भी नहीं लेते, साथ में बथुए का रायता भी बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने आलू की सब्जी बनाई थी उनको।
और यहाँ पे अब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। पनीर भी निकल रहा है एक तरफ बिया बन रहे हैं, एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा है क्योंकि दूध भी पीते हैं सुबह नाश्ते में। तो वो सारे काम एक साथ में करते जा रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह तो भाई वाकई में बहुत सारा काम रहता है। स्पेशली कहने की चीज़ होती है ना, सिर्फ 4 लोग हैं खाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बनती है ना, तो टाइम तो पूरा लगता ही है। साथ में चटनी वगैरह सारी चीज़ें ही बनानी है, तो इसीलिए। और पनीर निकालने के लिए ना मैं दही का यूज करती हूँ, नींबू भी डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, लेकिन दही अच्छा डालती हूँ, जिससे कि हमारा जो पनीर है ना एकदम सॉफ्ट बने, टाइट ना हो जाए, क्योंकि दही डालने से पनीर सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ही निकालना है, जिससे कि 1-2 स्लाइस उसमें निकल जाए और मिक्स वेज में डल जाए, जिससे टेस्ट भी बन जाए हमारा। मिक्स वेज जब पनीर डालती हूँ ना तो सबको बहुत अच्छी लगती है, और ग्रेवी वगैरह बना करके बनाती हूँ तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है गाइस। तो अभी मैं इसको फैला के पनीर निकाल लेती हूँ। तो ये सारी सब्जियां हैं जो मैंने अभी निकाल के रखी हैं फ्रिज में से, क्योंकि बाद में काटनी है, पहले नाश्ता वगैरह करेंगे देन उसके बाद में ही करेंगे। तो इसमें है गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू और क्या बोलते हैं उसको, टमाटर की ग्रेवी और पनीर, ये सारी चीज़ें हैं। मटर मैं उबाल के डालूंगी, मटर फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि फ्राई करने से ना मटर पिचक जाती हैं, फिर उनमें टेस्ट भी नहीं रहता है, टाइट हो जाती हैं। इसीलिए मैं इनको उबाल के डालूंगी, जिससे हरी हरी बनी रहे और सब्जी देखने में भी अच्छी लगे, प्लस खाने में भी अच्छी लगे। और साथ में चटनी की तैयारी भी करनी है, तो ये सारे काम करने हैं एक साथ में। तो यहाँ पे ना मैंने इनको फ्राई किया था, सारी वेजिटेबल एक साथ डाल दी थी, और अब मेरी जितनी भी वेजिटेबल है ना सारी पक चुकी हैं, एकदम क्रंची हो गई हैं। ज़्यादा एकदम पकाना नहीं है कि उसमें ही मेल्ट हो जाए पूरी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा क्रंची होने तक पकाना है इनको। और 5 से 7 मिनट में मीडियम फ्लेम पर आराम से पक जाती हैं। इसमें शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें एक साथ में पक गई थी। तो अभी इनको निकाल लिया है, और जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको भी निकाल दूंगी। अब बनाते हैं चटनी। तो चटनी के लिए हरा धनिया है, और हरे धनिया के साथ में ही एक हरी मिर्ची डाली है, 2-3 अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, थोड़ा सा नींबू का रस, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के तब बनानी है चटनी, बहुत टेस्टी भी लगती है, और हमारे घर में तो चटनी डेली ही बनती है गाइस। तो गाइस हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। जो ऑयल मैंने निकाल लिया था उसमें से थोड़ा सा बचा के और थोड़ा सा जीरा डालने के बाद में जो टमाटर की ग्रेवी पीस के रखी थी वो डाल देनी है, और सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, जो नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, साथ में नमक और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें अभी ऐड कर देती हूँ, और ग्रेवी को 5 से 7 मिनट होने तक पका लेती हूँ। और इधर मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं, जैसे पनीर भी निकाल के रख लिया है, मटर भी उबल गई हैं, और इधर बथुए के रायते की तैयारी भी हो गई है। बथुआ मैंने पीस के रख लिया है, और हरा हरा बथुए का रायता ना बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में तो ना सिर्फ टेस्ट आता है ना, तो वो सिर्फ बथुए के रायते में ही आता है। तो इसमें भी बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। अगर जीरा ताज़ा ताज़ा भूनो ना तो उसकी खुशबू ही अलग आती है, लेकिन अभी मैंने ना भून के एक साथ रख दिया है, तो इसमें भी खुशबू है क्योंकि टाइट डिब्बे में रखती हूँ, तो लेकिन ताज़े जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है, जो रायते में खुशबू भी बनती है अच्छी सी। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी पक चुकी है, और पनीर की स्लाइस भी कर लेती हूँ। पनीर भी देख सकते हो आप एकदम से टाइट हो गया है, अभी फाड़ा था मैंने, 1 घंटा हो गया, आई थिंक 1 घंटा मैंने ऐसे पानी में लटका के नीचे छोड़ दिया था, तो एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब ये सारी सब्जियाँ हैं इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ग्रेवी ना हमारी पक चुकी है, और सब मसाले सारे कुछ ऐड कर दिए हैं। और सब्जी जो देखने में अच्छी लगती है ना, उससे ज़्यादा टेस्ट तो गाइस खाने में आता है। इसको सच में बहुत, मेरे घर वालों को बहुत पसंद लगती है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे मैं हर हफ्ते ये सब्जी बना ही लेती हूँ, मिक्स वेज। स्पेशली शिमला मिर्च मंगानी पड़ती है मुझे, बाकी सारी सब्जियां तो घर में रहती ही है। और पनीर का भी मैंने थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, उससे पनीर निकाल लिया, तो मम्मी कह रही थी और दूध आएगा तो ले लेना, तो मैंने बोला था वो लेट आएगा, तब तक फिर पनीर को दिक्कत होगी, इसीलिए अभी जो दूध है एक्स्ट्रा उसी से बना लेती हूँ। तो फाइनली मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, चटनी बन चुकी है, रायता बन चुका है, और इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला। इस तरह से मेरा किचन का काम जो है कंप्लीट हो जाता है।
10 बजे तक मेरा पूरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है और बच्चे वगैरह का काम भी हो गया है क्योंकि स्कूल जा चुके हैं, उसको मैंने नहला धुला दिया है। इधर मेरा साफ सफाई का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब मेरा काम है, ऊपर जाऊंगी अपने रूम में, थोड़ी देर आराम करूंगी क्योंकि सुबह से लगी हुई थी काम में, और फिर अपना यूट्यूब का काम स्टार्ट करूंगी क्योंकि यूट्यूब का काम करना भी ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। 10 में कभी 10:30 भी हो जाते हैं, लेकिन 10:30 तक, लास्ट 10:30 तक मेरा घर का काम कंप्लीट हो जाता है। अब काम स्टार्ट होगा मेरा 12:30-1 बजे के अराउंडिंग, जब सब लोग खाना खाने के लिए आएंगे तब। तो गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।